सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज द सेकंड वीडियो विच इज फॉर सेटिंग अप द एनवायरनमेंट। इट मीन्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटा साइंस के ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन देखे, उसके मतलब कैसे वो काम करता है, डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करना है हमें, डेटा को कैलकुलेट करना है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है। बट करेंगे कहाँ अगर हमारे पास हमें कोई टूल भी दिया जाता है। लाइक जैसे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास स्कूल का डेटा है, उसमें मुझे मीन मीडियन मोड कुछ भी कैलकुलेट करना है। सो सो फॉर दैट आपको एक लाइक आपको एक टूल दिया जाता था, कैलकुलेटर। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू दैट डाटा साइंस को इन सब मॉडल्स को बनाने के लिए, रिकमेंडेशन के सिस्टम्स को बनाने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो आओ ये देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म कहाँ और कैसे लाया गया। फाइन। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। सो नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो। सो सेटिंग अप द प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस इज माय गिटहब। दिस इज माय गिटहब लिंक। फाइन। इस लिंक पे आप जाओगे, आपको एनाकोंडा का एक कंप्लीट लिंक मिलेगा। पाइथन भी वहीं पर मिलेगी और इट मीन्स जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वन इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन अपने उसमें इंस्टॉल कर लेंगे पीसी में। फाइन। ये आपको नॉर्मली गूगल पे आप सर्च करोगे पाइथन इंस्टॉल करना है। स्टेप सेकंड इज, इस वाली लिंक को आप क्या करोगे, ये लिंक आ रही है ना, इस पर क्लिक करिए और गिटअप अकाउंट पे जाइए। फाइन। गिटअप अकाउंट पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एनाकोंडा और जुपिटर का लिंक। आपको क्या करना है, अपनी इसके अंदर इसी स्टेप में आपको करना है क्या, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेना है। फाइन। उस फोल्डर के अंदर आप एनाकोंडा का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स एनाकोंडा को आप वहां पर इस मेरी गिटहब अकाउंट से, इस गिटहब अकाउंट से एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है एंड स्टोर करना है इस वाले फोल्डर के अंदर। फाइन। इसको आप नाम दे सकते हो डेटा साइंस, इस फोल्डर को। फाइन। डेटा साइंस नाम देना, बीच में स्पेस मत देना, मैं बताऊंगा क्यों बाद में। एनाकोंडा का, एनाकोंडा को इसी के अंदर इंस्टॉल करना है। फिर जुपिटर नोटबुक, और जुपिटर नोटबुक को भी इसी के अंदर इंस्टॉल करना है। फाइन। जुपिटर नोटबुक को भी इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है। एंड आफ्टर दैट जब इन दोनों के अंदर स्टोर कर दोगे, फिर इस जुपिटर नोटबुक को ड्रैग करके आपको कहाँ लेके आना है, डेस्कटॉप के ऊपर। फाइन। सो जब भी आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करनी होगी, आप इस डेस्कटॉप के आइकन को, इस आइकन को आप क्लिक करोगे दो बार, टू टाइम्स क्लिक करोगे आप, एंड देन इट विल ओपन अकॉर्डिंगली। फाइन। यहाँ पर जाकर के एनाकोंडा को आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना करके जुपिटर नोटबुक को एनाकोंडा में डाउनलोड करना है। और फिर आफ्टर दैट जैसे ही आप इस डेस्कटॉप वाले आइकन को क्लिक करोगे, आपका जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। ओके। कहाँ जाना है आपको, इस वाले की टैबलेट पे। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहला। द सेकेंड वन इज द गूगल कोलैब और गूगल क्लाउड, गूगल बेस्ड क्लाउड कोडिंग, सॉरी। देखो ये वाला ना मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप इस पर जाइए। ठीक है ना, अगर मेरा रिकमेंडेशन मानते हो आप। फाइन। मैं बताऊंगा उसका बेनिफिट क्या है, फिर उसको बता भी, इसके बाद ये बताऊंगा गूगल कोलैब करने का फायदा क्या है। गूगल कोलैब का सबसे पहला बेनिफिट कि आपका डेटा सेफ रहेगा। ठीक है। और आपको कैसा, मैं बताऊँ दूसरी चीज कि आपको पोर्टेबल रहेगा। पोर्टेबल इन द सेंस कि कहीं भी आपको लैपटॉप और हमेशा अपना अकाउंट जुपिटर साथ लेकर नहीं जाना है। सिंपल आप फोन से भी इसके कोड को निकाल सकते हो। एंड थर्ड वन, क्लाउड बेस्ड है, तो आपकी मेमोरी भी एफिशिएंटली यूज होगी। इट मीन्स मेमोरी भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं लेगी। एंड द फोर्थ वन इज कि आप जितने भी कोड करोगे, फाइन, लाइक आपने कोड किया अलग टेंसर फ्लो का। ठीक है। टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी होती है, बताऊंगा आगे। टेंसर फ्लो का, ओपन सीवी का कोड किया। फाइन। तो इन कोड्स को करने के लिए जीपीयू की यूज होती है। लाइक इससे बड़े बड़े कोड्स भी होंगे तो जीपीयू और टीपीयू की यूज भी होती है। अब जीपीयू टीपीयू क्या है, ये भी आपको आगे बताऊंगा, बिकॉज अभी ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी फॉर यू। मैं इसको एक तो छोटा सा ओवर ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी कोड को करते हैं, हमने एक वो बना लिया, एक लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। लीनियर रिग्रेशन एक मॉडल एल्गोरिथम होता है
जो कि बहुत सिंपलर होता है। फाइन। लीनियर रिग्रेशन का जब भी हमें कोई कोड करना है तो हमारी नॉर्मल पीसी पे हम कर देंगे विद द यूज ऑफ सीपीयू। फाइन। वेन, क्योंकि जब इससे बड़े बड़े कोड आते हैं, लाइक टेंसर फ्लो का कोड आ गया, ठीक है, और ओपन सीवी का कोड आ गया, तो इन कोड्स को करने के लिए सीपीयू इज नॉट इनफ। तो इन कोड्स को करने के लिए हमको जीपीयू की यूज होती है या फिर टीपीयू का यूज होता है। और जीपीयू टीपीयू हमको गूगल कोलैब इनबिल्ट प्रोवाइड करता है एक हद तक। तो मेरे अकॉर्डिंग गूगल कोलैब इज द बेस्ट ऑप्शन। जैसा कि पिछला मैंने बताया, एक सेफ है, आपका कोड कहीं भी नहीं जाने वाला। जब तक आपकी आईडी है, जब तक आपकी गूगल अकाउंट अकाउंट पे गूगल पर अकाउंट है, तब तक आपका कोड सेफ रहेगा। ठीक है। एंड सेकंड वन इज द पोर्टेबल, कि आपका कोड पोर्टेबल रहने वाला है। ओके। आपको हमेशा अपना लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन से भी उस कोड को देख सकते हो। और इट मीन्स अगर आपके पास लैपटॉप कहीं पर भी होता है किसी का, तो वहां पर आप अपना गूगल अकाउंट खोलकर आप अपने कोड को एक्सेस कर सकते हो वहां से। फाइन, मैं बताऊंगा भी कैसे। और तीसरी चीज, गूगल कोलैब पर कोड करने के लिए आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक। फाइन। सेटिंग नॉट रिक्वायर्ड। एंड फोर्थ वन इज द कि क्लाउड बेस्ड होता है ये। क्लाउड बेस्ड का मतलब मेमोरी नहीं चाहिए। ठीक है। और इन द फिफ्थ वन इज जीपीयू टीपीयू मिल जाता है आपको। जीपीयू मिल जाता है और टीपीयू। तो मेरे अकॉर्डिंग जुपिटर नोटबुक से ज्यादा जुपिटर नोटबुक से ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर आपका गूगल कोलैब रहेगा। फाइन। और क्योंकि सबसे बेस्ट चीज है, आपके कोड सेफ रहेंगे। सबसे बड़ी ये चीज होती है कि आपका कोड को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने गूगल ड्राइव में जाइए, और गूगल ड्राइव में जाने के बाद आपको आपका कोड इन हैंड मिल जाएगा। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू दिस, कहाँ जाना है? सी ड्राइव, मतलब कि सॉरी, इधर गूगल कोलैब के लिए आपको अपने गूगल ड्राइव में जाना है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कहाँ जाना है। आपके गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में जाना है। गूगल ड्राइव में जाकर के एक फोल्डर बनाना है। मैं भी बस दिखाऊंगा भी करके कैसे बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद वहां पर जाना है फाइल पर, वहां पर क्लिक करना है न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट गूगल कोलैब में, कोलैबोरेटर जिसको हम बोलते हैं, गूगल कोलैब में एक फाइल ओपन करनी है। और हेंस आपका एनवायरनमेंट पहले से ही सेट है पूरा। दिस इज द राइट अप्रोच फॉर यू। तो चलिए इसको करके देख। मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया गूगल ड्राइव। फाइन। यहाँ जाने के बाद देन ये ओपन होगा। यहाँ पर मेरे को इसको खोलना है। एंड देन खोलने के बाद मैं करना करूँगा क्या, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर आपको माई ड्राइव ओपन करनी है, और माई ड्राइव में ही बनाना। ओके। माई ड्राइव ओपन करके एंड देन ये पहले ओपन हो जाए यार, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ। नाउ आपको जाना है माई ड्राइव में। ओके। जाने के बाद जैसे माई ड्राइव ओपन होती है, देन इट टेक्स, हाँ, फिर आपको जाना है न्यू। इस न्यू पे क्लिक करके सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फोल्डर पे क्लिक करना है। फाइन। ये रखा है ना न्यू फोल्डर, इसको इस पे क्लिक करके आपको एक फोल्डर बनाना है। जिस फोल्डर का नाम आप रखिए DATA, डाटा, SCIENC। ओके। ये आपने फोल्डर बना दिया। एंड नाउ ये फोल्डर बन चुका है। अब आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। करने के बाद अभी आपका फोल्डर बन चुका है। एंड देन न्यू, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर फाइल अपलोड पे नहीं जाना, क्योंकि आपको फाइल अपलोड नहीं करनी है। सिंपल आप जाइए मोर। मोर पे जाने के बाद यहाँ दिखेगा आपको गूगल कोलैब। जैसे ही आप गूगल कोलैब पे क्लिक करेंगे, गूगल कोलैब खुल जाएगा। इट मीन्स आपका एनवायरनमेंट खुल जाएगा फॉर डूइंग द डाटा साइंस प्रोजेक्ट और डाटा साइंस। एंड देन जैसे ही खुलता है, इट टेक्स हार्डली 10 to 20 सेकेंड्स। अगर नेट की स्पीड अच्छी है तो ये और जल्दी खुल जाएगा। हम देखिए अब ये फाइल आपकी बन चुकी है, और ये आपका एनवायरनमेंट पूरा सेट है। सिंपली यू हैव टू डू दैट इज राइट द कमांड। वो भी आपको पाइथन लैंग्वेज में बताऊंगा कैसे करना है। देन जैसे ही आप इसको रन करेंगे, एंड नाउ यहाँ पर ये कोड रन हो जाएगा।
इट मीन्स आपकी फाइल बन चुकी है। और देखो इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पर जितना भी कुछ करोगे, जितना भी कुछ लिखने वाले हो, वो सारा कुछ आपका रियल टाइम पे गूगल ड्राइव में सेव होता रहेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने क्या किया अभी, मैंने इसका नाम रख दिया लाइक सेटिंग अप एनवायरमेंट, फाइन, एनवायरमेंट। और मैंने इसको क्या करा, एंटर कर दिया। एंड नाउ कंट्रोल+S क्लिक करके मैंने क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर सेविंग हो रही है। एंड नाउ जैसे ही सेव होता है, देखिए अगर हमारा कोड भी रन कर दिया, ओके, अब देखिए ये सेविंग चल रही है। नाउ इस पर क्लिक आ जाएगा, इट मीन्स ये सेव हो चुका है। अब जैसे ही मैं अपने गूगल ड्राइव में आकर के देखूंगा, सेटिंग अप द एनवायरनमेंट नाम की एक फाइल बन चुकी है। और जब भी मुझे कभी इन फ्यूचर अपने कोड को दोबारा से देखना है, सिंपली मैं गूगल ड्राइव में आऊंगा, माई ड्राइव में आकर मैं अपने सेम फोल्डर को, डाटा साइंस वाले इस फोल्डर को खोलूंगा। इस फोल्डर को खोलने के बाद सारी जितनी भी फाइल्स मैंने जिन पर काम किया है, वो सारी मेरे को गूगल ड्राइव में मिल जाएंगी। सो दैट इज द बेनिफिशियल, आई थिंक एडवांटेज आपका जुपिटर पे और नोटबुक पे। क्योंकि जुपिटर नोटबुक क्या होता है, कई कई कोड्स में वर्क करना अच्छे से नहीं करता है वो वर्क। सो दिस इज, सो हेंस इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट, दिस इज माय लिंक्डइन आईडी, आप चाहिए उस पर फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। एंड दिस इज माय गिटहब अकाउंट, यहीं पर आपको सारी डॉक्यूमेंट्रीज जितनी भी हैं वो मिलेंगी। और जितना भी इसका एनाकोंडा का लिंक है, फाइन, एनाकोंडा का लिंक और जुपिटर नोटबुक का लिंक, और मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है मेरे, लाइक नोट्स वगैरह, है ना, पीपीटी, ये सब कुछ मिलेगा आपको गिटहब अकाउंट पे। सो फॉलो ऑन द गिटहब अकाउंट, एंड दिस इज माय लिंक्डइन अकाउंट, सो उसको भी फॉलो कीजिए। एंड थैंक